सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक। किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप, पस आपन हों करे, नानक बिन हर कहा कमात। किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप, पस आपन हों करे, नानक बिन हर कहाँ कमात। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी 52 अखरी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 251 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। किरत कमावन शुभ अशुभ, शुभ अशुभ अच्छे और बुरे। किरत कर्म जो हमसे होते हैं, किरत कमावन जो कर्म अशुभ और अशुभ कर्म जो हम करते हैं। किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप, वो प्रभु आप स्वयं ही परमात्मा हमारे अंदर बैठकर उन कर्मों को करते हैं, हमसे करवाते हैं। कीने तिन प्रभ आप, कीने करते हैं आप प्रभु ही हमारे अंदर बैठकर, सभी जीवों के अंदर बैठकर, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे वो अशुभ कर्म हो। किरत कर्म, किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप, पस आपन हों करे, नानक बिन हर कहा कमात। मूर्ख है वो व्यक्ति, पशु जैसा है वो व्यक्ति, पशु जैसा है वो व्यक्ति, मूर्ख है वो व्यक्ति। आपन हों करे, जो ये कहता है हों मैं अपने आप कर रहा हूँ। आपन हों करे, नानक बिन हर कहा कमात। नानक बिन हर, हरि की प्रेरणा के बिना, बिन हर हरि की इच्छा के बिना, हरि के भाणे के बिना कहा कमात। तू क्या कर सकता है? तू कोई कर्म नहीं कर सकता। कहा कमात, तू कुछ नहीं कर सकता। तू क्या कर सकता है बिना परमात्मा की मर्जी के, परमात्मा की इच्छा के। किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप, पस आपन हों करे, नानक बिन हर कहा कमात। पौड़ी। एकै आप करावन हारा। एक परमात्मा, आप खुद करावन हारा, सब कुछ करवाने वाले हैं। जो हम करते हैं जीव, हम सबसे परमात्मा ही करवाते हैं। एकै आप करावन हारा, आपे पाप पुण्य विस्तारा। आपने, परमात्मा ने स्वयं ही पाप और पुण्य का विस्तारा, फैलाव जगह जगह किया हुआ है। परमात्मा ने स्वयं ही जीव को 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि या तो तू पाप कर ले या पुण्य कर ले। इसको हम ऐसे देखते हैं कि संसार एक वृक्ष है जिसके ऊपर अमृत फल और विष फल दोनों लगे हुए हैं, और जीव नीचे खड़ा है उस वृक्ष के नीचे, उसके हाथ में धनुष बाण है। उसे जो फल खाना है वो उस फल को तोड़ लेगा। विष फल माया के रंग, माया का मोह, माया के सुख, माया के आकर्षण,
और अमृत परमात्मा का नाम, जो नाम जिस व्यक्ति के पास हो जाता है वो अमर हो जाता है। आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाता है इस जीवन को जीते हुए ही, और जिसका परमात्मा से मेल हो गया वो तो अमर ही हो गया। परमात्मा की तो कभी मृत्यु ही नहीं होती। तो अब स्थिति ये है कि अब उसके हाथ में है, उसने जो अमृत ले रहा तो अमृत ले ले, विष लेना है तो विष ले ले। एक है आप करावन हारा, आप है पाप पुण्य विस्तारा। उसने खुद ही ये ऑप्शन दे रखे हैं व्यक्ति को। अगर चाहता कि सब पुण्य करें तो वो पाप का ऑप्शन ही न देता। सब परमात्मा का खेल रचाया हुआ है। एक है आप करावन हारा, आप है पाप पुण्य विस्तारा। पाप और पुण्य का विस्तार किया हुआ है, फैलाया हुआ है सब जगह। पाप और पुण्य के ऑप्शन दिए हुए हैं। यह जुग जित जित आपै लायो, सो पायो जो आप दिवायो। यह जुग इस जगत में, यह जुग इस जगत में, जित जित आपै लायो। जित जित जहाँ जहाँ, आपै आपने, परमात्मा ने स्वयं लायो लगा दिया। किसी को माया के रंगों में लगा दिया, माया के आकर्षण में लगा दिया, किसी को नाम अमृत में लगा दिया। यह जुग जित जित आपै लायो, सो पायो जो आप दिवायो। जो जो परमात्मा ने आप स्वयं दिवायो, जीवों को दिवाया है, जीवों को दिया है, सो पायो, जीवों ने वो ही प्राप्त किया है। सो पायो जो आप दिवायो। यह जुग जित जित आपै लायो, सो पायो। जो जहाँ लगा हुआ है, जो जिस कर्म में लगा हुआ है, चाहे पाप है या पुण्य है के कर्मों में लगा हुआ है, जहाँ जहाँ लगाया है परमात्मा ने खुद ही लगाया है। जय इस यह जुग जित जित आपै लायो, सो पायो जो आप दिवायो। वहाँ का अंत न जाने को, जो जो करे सो फुन हो। वहाँ का अंत न जाने कोई। वहाँ उस परमात्मा का अंत, उस परमात्मा के गुणों का कोई अंत नहीं है। वहाँ का अंत न जाने को। उसके गुण कितने हैं ये कोई नहीं जानता। जाने को कोई नहीं जानता, ना जाने को कोई नहीं जानता। वहाँ का अंत ना, उसके गुण कितने हैं, उसके गुण कहाँ समाप्त होते हैं, इसको कोई नहीं जानता। वहाँ का अंत न जाने को, जो जो करे सो फुन हो। जो परमात्मा करता है, जो जो करे, जो परमात्मा करता है, जो कुछ भी करता है, सो फुन हो। आखिरकार, फुन का अर्थ है आखिरकार, सो हो वो ही होता है। जीव के जीवन में, प्राणी के जीवन में वो ही होता है। चाहे वो ना नुकर करके करता रहे, लड़ता रहे, झगड़ता रहे, लेकिन होगा अल्टीमेटली वही जो परमात्मा ने चाहा है। जो परमात्मा ने करना चाहा है वो ही होगा। वहाँ का अंत न जाने को, जो जो करे सो फुन हो। फुन से अर्थ है आखिरकार, आखिरकार वही होना है। एकै ते सगला विस्तारा, नानक आप सवारन हारा। एकैते, एक परमात्मा से, एकैते एक परमात्मा से, एक परमात्मा के नाम से, सगला विस्तारा, सारा विस्तार है। ये सारी सृष्टि परमात्मा के नाम से रची गई है। जब कुछ नहीं था, जब शून्य था, तब भी परमात्मा का नाम था। उस नाम से ही इस सृष्टि का रचन हुआ है। एकैते, एक परमात्मा के नाम से सगला विस्तारा, सारा विस्तार है। नानक आप सवारन हारा। गुरु अर्जन देव जी, गुरु नानक देव जी की जो 5वीं जोत गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि परमात्मा ने जिस प्राणी के आत्मिक जीवन, जिस प्राणी में आत्मिक जीवन डालना होता है, जिसको संवारना होता है, वो परमात्मा स्वयं उसे साध संगत में मिला देता है
और उसके आत्मिक जीवन को बहुत ऊंचा कर देता है, उसके जीवन को संवार देता है। नानक आप सवारन हारा। कोई आप चाहे उन पापों में जो ग्रसित व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से पापों को त्याग करके परमात्मा के नाम अमृत के साथ जुड़ नहीं सकता। जब परमात्मा चाहेंगे, जिसे संवारना चाहेंगे, वो खुद ही संवारेंगे, तभी वो संवरेगा। नानक आप सवारन हारा। एकै ते सगला विस्तारा, विस्तारा नानक आप सवारन हारा। श्लोक। राच रहे बनिता विनोद, कुसुम रंग बिख सोर। नानक तह सरनी परो, बिनस जाए मैं मोर। राच रहे बनिता विनोद। आम प्राणी हम लोग जो हैं अपनी पत्नी के साथ अपने गृहस्थ जीवन में रचे हुए हैं। राच रहे, बनिता, बनिता पत्नी, और आनंद में हैं और माया के सुख भोग रहे हैं। राज रहे बनिता विनोद, और खुशियां मना रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। राज रहे बनिता विनोद, परमात्मा को भुलाया हुआ है, इसी में मस्त हैं। राज रहे बनिता विनोद, कुसुम रंग बिख सोर। ये जो बिख सोर, ये जो हम अपने परिवार में रचे हुए हैं, परमात्मा को भुला दिया है, इस सुख को अल्टीमेट माने बैठे हैं। आम जब किसी से बात होती है तो ये सुनने में आता है, और भाई कैसा जीवन चल रहा है, बस आनंद हो गया जी, मेरे दोनों बच्चों की शादियां हो गई, दोनों बच्चे बड़े सुख से हैं और सब अपने अपने घरों में खुशी हैं, मैं रिटायर हो गया हूं, अब इसके आगे मुझे क्या चाहिए। ये जो माया के सुख हैं, इन्हीं को सब कुछ मान के व्यक्ति बैठ जाता है। राच रहे बनिता विनोद, कुसुम रंग बिख सोर। ये जो माया का रंग जिसमें रचे हुए हैं, ये बिख, विष, माया का विष है। ये ऐसा विष है जो हमारे आत्मिक जीवन को ध्वस्त कर देता है। और ये विष में अगर हम रच जाते हैं, परमात्मा को विसार के इसी को सब कुछ मान लेते हैं, तो हम परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। और जब जितना परमात्मा से दूर होंगे, उतने ही दुखों के लिए हमें तैयार रहना है। और परमात्मा से दूर होने का अर्थ है कि वही 84 का गेड़ा, वही 84 का चक्र हमारी इंतज़ार कर रहा है। कुसुम रंग बिख सोर, ये जो माया का शोर शराबा है जिसमें हम रचे हुए हैं, बिख सोर, माया का शोर। बिख जो है गुरबाणी में विष को बिख कहा गया है। ये जो बिख का शोर है, माया का जो शोर है, कुसुम रंग, कुसुम रंग, ये फूल के रंग जैसा है। फूल का रंग जब फूल मुरझा जाता है, धूप पड़ते पड़ते उसका रंग भी समाप्त हो जाता है। इसी तरह से ये जो रंग है, ये जो माया का शोर है जिसमें हम रचे हुए हैं परमात्मा को भुला के, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। ये कुसुम रंग है, फूल जैसा रंग है। हमेशा रहने वाला तो लाल रंग है, गूढ़ा लाल रंग है, परमात्मा का नाम का रंग। लाल रंग तिसको लगा, जिसके वड भागा। लाल रंग, परमात्मा के प्यार का गूढ़ा लाल रंग, तिसको लगा, उसको लगता है, जिसके वड भागा, जिसके बहुत बड़े भाग्य होते हैं, मैला कदे ना हो गई। ये जो लाल रंग है ना, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया की तृष्णा से कभी मैला नहीं होता है। इसकी चमक हमेशा हमेशा वैसी ही बरकरार रहती है। जिसको परमात्मा के नाम का लाल रंग चढ़ जाता है, उसकी चमक कभी कम नहीं होती, वो कभी मैला नहीं होता। मैला कदे ना हो गई, न लागे दागा।
उस पे कोई दाग नहीं लगता, उसके ऊपर कोई विकार का, काम, क्रोध, लोभ, मोह का, तृष्णा का, निंदा का दाग नहीं लगता। लाल रंग तिसको लगा, जिसके वड भागा, मैला कदे न होवे न लागे दागा। राच रहे बनिता विनोद, कुसुम रंग बिकसोर, नानक तह शरणी परो। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं तह शरणी पढ़ो, उसकी शरण में पढ़ो, उस परमात्मा की शरण में पढ़ो, उस परमात्मा के नाम के साथ जुड़े रहो। सांस सांस सिमरो गोविंद। पर गुरु से प्रार्थना करें कि हम सांस सांस, हर सांस में हमारे परमात्मा के नाम का सिमरन चले। उसकी शरणी पढ़ो, उसके नाम के साथ जुड़ो। नानक तह शरणी पढ़ो, बिनस जाए मैं मोर। जिसकी शरण में पढ़ने से मैं मोर, मैं मेरी, माया का मोह बिनस जाता है, माया के मोह का विनाश हो जाता है। और ज्यों ही माया के मोह का विनाश होता है, व्यक्ति प्रभु चरणों में उसका मन जुड़ जाता है। और प्रभु के चरणों में जुड़ना ही इस मनुष्य जन्म का मनोरथ है, जो मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। राज रहे बनिता विनोद, कुसुम रंग बिकसोर, नानक तह सरनी परो, बिनस जाए मैं मोर। पौड़ी। रे मन बिन हर जह रचो, तह तह बंधन पाहे। जह विद कतहु ना छूटिय, साकत तेहु कमाहे। रे मन बिन हर जह रचो। बिन हर, परमात्मा को भुला के, बिन हर परमात्मा के नाम को भुला के, जह रचो, जिस भी पदार्थ के साथ प्रेम पैदा हो जाएगा तुम्हारे मन में, जिस भी व्यक्ति के साथ तुम्हारा मन में प्रेम पैदा हो जाएगा, जिस जिसके प्रेम में तुम रच जाओगे। रे मन बिन हर, परमात्मा को भुला के, बिना परमात्मा के नाम को अपने हृदय में बसाए हुए, जह रचो, जिसमें भी रचोगे, तह तह बंधन पाए। वहाँ वहाँ माया के बंधनों में बंधन पड़ेंगे, माया के बंधनों में फंसोगे। जय जय बंधन पाए। इसका जो है, जो देखिए कि जो परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस संसार में माया के जितने भी सुख भोग लें, सब उनके लिए निर्मल हैं, पवित्र हैं। कहो नानक तिन तिथ सब किछ नीका। गुरु अर्जन देव जी एक जगह कहते हैं कि तिथ सब किछ नीका, उस व्यक्ति के लिए सब कुछ नेक है, पवित्र है। कहो नानक तिथ सब किछ नीका, जो प्रभु की शरणागना। जो प्रभु की शरण में है, उसके लिए जो माया के जो सुख हैं सारे ही पवित्र हैं। चांदना चांदन आंगन, प्रभु जी अंतर चांदना। खुशियों का अवसर होता है, हर व्यक्ति अपने बरामदे में बहुत लाइटें लगाते हैं, चांदना करते हैं अपने आंगन में। चांदना चांदन आंगन, पंजाबी का शब्द है चाड़ना, प्रकाश को चाड़ना कहते हैं। चांदना चांदन आंगन, प्रभ जी अंतर चांदना। जो सच्चा चाड़ना है, जो सच्चा प्रकाश है, वो अगर परमात्मा के नाम का प्रकाश मेरे हृदय में हो गया, परमात्मा का नाम अगर मेरे हृदय में टिक गया, वो है सच्चा प्रकाश। चांदना चांदन आंगन, प्रभ जी अंतर चांदना। आराधना आराधन नीका। कौन सी आराधना नीका, नेक है, पवित्र है? कौन सी आराधना पवित्र है? हर हर नाम आराधना, परमात्मा के नाम की आराधना ही पवित्र है। त्यागना त्यागन नीका। क्या त्यागना पवित्र है? काम क्रोध लोभ त्यागना। जो पवित्र है, जो
अच्छा है, शुभ है, वो है त्याग, काम क्रोध लोभ मोह का त्याग। लोग परमात्मा से जुड़ने के लिए गृहस्थ को त्याग के चले जाते हैं, लेकिन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि त्यागना त्यागन नीका, त्याग वो पवित्र है, उसने अच्छा निर्मल त्याग किया है जिसने काम क्रोध लोभ को त्याग दिया है। मांगना मांगन नीका, क्या मांग पवित्र है, क्या मांग नेक है। मांगना मांगन नीका, हर जस गुरुते मांगना, केवल एक ही मांग पवित्र है। हर जस परमात्मा का यश गायन, गुरुते मांगना, अपने गुरु से हम परमात्मा का यश गायन मांगे, ये ही मांग पवित्र है। लागना लागन नीका, गुरु चरणी मन लागना, कहाँ अपने मन को लगाना पवित्र है। लागना लागन नीका, गुरु चरणी मन लागना, मेरा मन गुरु के चरणों में लग जाए तो ये ही सबसे बड़ा पवित्र काम है। और जागना जागन नीका, हर कीर्तन में जागना। हम देखते हैं कि जब नवरात्रे आते हैं हम जागरण कराते हैं और रात भर जागते हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जागना जागन नीका, कौन सा जागरण नेक है, कौन सा जागरण पवित्र है। हर कीर्तन में जागना, जहाँ परमात्मा का कीर्तन चल रहा हो, जहाँ जगदीश का कीर्तन चल रहा हो, जहाँ नारायण का कीर्तन चल रहा हो, उस कीर्तन में जागना पवित्र है। एह विद तिसय परापते, लागना लागन नीका, गुरचरणी मत लागना, मन लागना, एह विद तिसय परापते। ये जो गुरु के चरणों में मन का लगना है, ये स्थिति किसे मिलती है। एह विद, ये स्थिति तिसय प्राप्ते, उसे प्राप्त होती है जाके मस्तक भागना, जिसके माथे पे भाग्य उदय हो जाते हैं। जाके मस्तक भागना, और कहो नानक तिस सब किछ नीका, उस व्यक्ति के लिए सब कुछ पवित्र है, माया के सारे सुख पवित्र हैं। जो प्रभु की शरणागना, जो प्रभु की शरण में रहता है। रे मन बिन हर जह रचो, तह तह बंधन पाहे, वहीं माया के बंधन पड़ेंगे अगर परमात्मा को मन से बिसार के किसी के साथ प्रेम लगा लिया। जह बिद कतहु ना छूटिए, साकत तेहु तेहु कमाए, साकत तेहु कमाए। साकत जो परमात्मा से टूटा हुआ है, जिसको अपने जीवन का मनोरथ सिर्फ माया के सुख लग रहे हैं। आम सुना जाता है, अरे आनंद करो इस संसार के अंदर रहते हुए, आगे क्या होना है किसने देखा है। ये है साकत की सोच। साकत तेहु कमाए, साकत तो केवल वो ही काम करता है। तेहु कमाए, जह बिद कतहु ना छूटिए, जिन कामों के द्वारा वो माया के बंधनों से कभी ना छूटे, क्योंकि उसे तो माया के बंधनों में आनंद आ रहा है, वो तो उनसे छूटना ही नहीं चाहता। छूटेगा तो तब जब उसे परमात्मा छुड़वाएंगे। जह बिद कतहु ना छूटिए, साकत तेहु कमाए। साकत तो वही काम करता है जिन कामों के द्वारा, जह बिद को ऐसे मान लेंगे, जिन कामों के द्वारा कतहु ना छूटिए, वो कभी भी माया के बंधनों से छूटे ना, वो तो यही कर्म कमाता है। रे मन बिन हर जह रचो, तह तह बंधन पाहे, जह बिद कतहु ना छूटिए, साकत तेहु कमाहे। हों करते कर्म रत, ताको भार अफार, प्रीत लगी जो नाम स्यों, तो एहू कर्म विकार। प्रीत लगी, प्रीत नहीं जो नाम स्यों, तो एहू कर्म विकार। हों करते कर्म रत, ताको भार अफार, प्रीत नहीं जो नाम स्यों, तो एहू कर्म विकार। हों करते कर्म रत, हमारे जीवन में हम जानते हैं कि कर्म कांड का बहुत महत्व है। हम जब कर्म कांड करते हैं तो हमें बहुत पवित्रता का अनुभव होता है
और हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम परमात्मा के नज़दीक जा रहे हैं। हमारे मन में परमात्मा के नाम के प्रति प्रीति बढ़ रही है। हम तीर्थों पे जाते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम तमाम पूजाएं प्रॉपर विधियों से करते हैं। हमारे मन को बड़ा सुख मिलता है, एक बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है, एक बहुत बड़ा तृप्ति मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। कर्मरत, कर्म कांडों में लग के, कर्म कांड करके, कर्मरत कर्म कांडों में लग के करके, हों करते। लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा हों मैं कर रहा हूं ये कर्म कांड, और जिसने उन कर्म कांडों को करके ये महसूस किया कि मेरा पड़ोसी तो कहीं तीर्थ पे गया नहीं, मैंने तो इतने तीर्थ कर लिए। हों करते कर्मरत, जिसने इन कर्म कांडों का अहंकार कर लिया, ताको भार अफार, उसके ऊपर तो अफार असहनीय भार हो गया। ताको भार अफार, क्योंकि ये जो हों है ना, ये जो अहंकार है, ये मुझे उसको परमात्मा से दूर ले जाता है। और जब परमात्मा से जितना दूर जाता जाएगा, उसके उपरांत उसके जीवन में जो दुखों का पहाड़ है उसका वजन बढ़ता ही चला जाएगा, चाहे वो इस जन्म में बढ़े चाहे वो अगले जन्म में बढ़े। ताको भार अफार, उसके ऊपर दुखों का बहुत बड़ा भार आ जाएगा, जो अफार होगा, जो असहनीय होगा, जिसने इन पवित्र कर्म कांडों को करते हुए अहंकार कर लिया। हों करते कर्म रत, ताको भार अफार, प्रीत नहीं जो नाम स्यों, तो एहू कर्म बेकार। प्रीत नहीं जो नाम स्यों, अगर मन में परमात्मा के नाम के लिए प्रीत नहीं है, प्रीत नहीं जो नाम स्यों, नाम स्यों परमात्मा के नाम से, नाम के लिए अगर मन में प्रीत नहीं है, प्रीत नहीं जो राम स्यों, तो एहू कर्म बेकार। तो एहू, तो ये सारे कर्म कांड बेकार हो गए, व्यर्थ चले गए। और बल्कि हों करने से इन कर्म कांडों से पापों का बोझ ही बढ़ गया, अगर मैंने अहंकार कर लिया है। प्रीत नहीं जो नाम स्यों, तो एहू कर्म बेकार। हों करते कर्म रत्ता को भार अफार, प्रीत नहीं जो नाम स्यों, तो एहू कर्म बेकार। बांधे जम की जेवरी, मीठी माया रंग, भ्रम के मोहे न बुझे, सो प्रभ सदहु संग। बांधे जम की जेवरी, मीठी माया रंग। ये जो मीठी माया है, इसके रंग में, इसके आकर्षण में आके, इसके चोज तमाशों में फंस के, इसके रंग तमाशों में फंस के, बांधे जम की जेवरी। जमों की जेवड़ी से व्यक्ति प्राणी बंध जाता है। बांधे जम की जेवड़ी, जम की उस जेवड़ी से उसके गले में फांसी पड़ जाती है, जो परमात्मा के नाम को विसार देता है। और इस मीठी प्यारी लगने वाली माया जो हर प्राणी को स्वतः ही अपनी तरफ खींच लेती है, वो व्यक्ति जो है जमों की जेवड़ी में फंस जाता है, जमों की फांसी उसके गले में पड़ जाती है। बांधे जम की जेवरी, मीठी माया रंग, भ्रम के मोहे न बुझे, सो प्रभ सदहु संग। सो प्रभ सदहु संग। प्रभु जो सुखों के निधान हैं, हमारे पास सारी सृष्टि के सुख आ जाएं, माया के सुख, और एक तरफ परमात्मा का नाम हमारे हृदय में आ जाए, तो जिनके हृदय में परमात्मा का नाम आता है, वो उस परमात्मा के नाम के आगे सारी सृष्टि के सुखों को नकार देते हैं। परमात्मा का नाम इतने बड़े सुखों का निधान है, सुखों का खजाना है। भ्रम के मोहे न बुझे, सो प्रभ सदहु संग। वो प्रभु
जो सुखों का खजाना है, सदहु संग हमेशा ही हमारे साथ है। जो भ्रम के मोहे, जो इस भ्रम में फंस गए हैं, इस भ्रम में मोहित हो गए हैं कि मनुष्य जन्म आए हैं, इस मनुष्य जन्म में तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा माया के सुख प्राप्त कर लें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा माया का पासारा, माया का आडंबर अपने बच्चों के लिए खड़ा कर जाएं। हमारी ये इच्छा होती है कि हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां का जीवन बहुत सुख से गुजरे। इतना माया का आडंबर करने की हमारे मन में तृष्णा पैदा हो जाती है। भ्रम के मोहे हम इस भ्रम में फंस जाते हैं। न बुझे, वो इस बात को समझ नहीं पाते, नहीं बूझ पाते। जो भ्रम में मोह लिए जाते हैं वो इस बात को बूझ नहीं पाते कि सो प्रभु सदहु संग, वो जो प्रभु हैं, जो सुखों का निधान हैं, वो हमेशा साथ हैं। भक्त रविदास जी कहते हैं कि सर्वै एक अनेकै स्वामी, सर्वै सब जगह एक स्वामी परमात्मा अनेक है, इस सृष्टि के अनेक जीवों के अंदर बैठा हुआ है। सर्वै एक अनेक स्वामी, सब घट भोगवै सोई, सब घट सभी शरीरों में भोगवै सोई बैठ कर माया के सुख भोग रहा है। सर्वै एक अनेक स्वामी, सब घट भोगवै सोई, कह रविदास हाथ पै नेरे, सहजे होए सो हुई। रविदास जी कहते हैं कि परमात्मा हाथ पै नेड़े, हाथ से भी ज़्यादा नज़दीक है। जहाँ हमारे शरीर को दर्द होता है तुरंत हमारा हाथ जाता है, लेकिन परमात्मा इतना नज़दीक है, इतना निकट है कि वो हमारे हाथ के जाने से भी पहले पहुँच जाता है। कह रविदास हाथ पै नेरे, सहजे होए सो हुई। परमात्मा का सहज है ये परमात्मा का बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है, ये विरध है परमात्मा का कि होए सो हुई। जो हो रहा है इस संसार में उसकी मर्जी से ही बड़ी सहजता से हो रहा है, भले ही हम उसके करनी को के आगे नाराज हों या खुश हों। कह रविदास हाथ पे नेरे, सहजे होए सो हुई। बांधे जम की जेवड़ी मीठी माया रंग, भ्रम के मोहे न बुझे सो प्रभ सदहु संग। कह रविदास हाथ पे नेड़े, भ्रम के मोहे न बुझे सो प्रभु सदहु संग। लेख है गणत न छूटिए, काची भीत न शुद्ध। जिसे बुझाए नानका, तह गुरुमुख निर्मल बुद्ध। लेख है गणत न छूटिए, लेखे की गिनती होने लगे। हमारे अच्छे कर्मों और मंद कर्मों की हिसाब किताब लेखा होने लगे, उन मंद कर्मों की गिनती होने लगे। लेख है गणत न छूटिए, तो हम मुक्त नहीं हो सकते, हम इस भवसागर को पार नहीं कर सकते अगर हमारे अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों की गिनती होने लगे। लेख है गणत न छूटिए, काची भीत न शुद्ध। जैसे गारे की भीत है, कच्ची भीत, कच्ची दीवार जो सिर्फ गारे से ही चिनी गई है। मिट्टी के ऊपर मिट्टी रखते रखते उसे सुखा दिया गया है, ईंटें भी नहीं रखी उसके अंदर। काची भीत, अब उस कच्ची भीत को, उस गारे की बनी हुई दीवार को हम कितना ही पानी से धोते रहें वो कभी शुद्ध नहीं हो सकती। जितना पानी से धोएंगे उसका उतना ही गारा बाहर आएगा। काची भीत न शुद्ध। गुरु अर्जन देव जी गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं कि यहाँ है लेख है गणत न छूटिए, काची भीत न शुद्ध। लेख है कतः ना छूटिए। अगर लेखा होने लगा तो हम कभी नहीं छूटेंगे, हम कभी मुक्त नहीं होंगे। खिन खिन भूलनहार, हम तो हर क्षण भूल करते हैं। खिन खिन हर क्षण भूल करते हैं।
बख्शनहार बख्श ले। हमारे मुक्त होने का तो एक ही तरीका है, बख्शनहार। हे परमात्मा, आप बख्शनहार हैं, आप हमारी गलतियों को भुला देते हैं, माफ़ कर देते हैं। आप बख्शनहार हैं, बख्श ले। आप हमें माफ़ कर दो, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दो हे परमात्मा। नानक पार उतार, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, और आप हमें इस भव सागर से पार कर लो, नानक पार उतार। और जो व्यक्ति जो है इस संसार में, हम लोग जो व्यक्ति जी रहा है, कैसे जी रहा है, लूण हरामी, सब कुछ हमें परमात्मा ने दिया है। लूण हरामी, हम नमक हरामी कर रहे हैं, उस परमात्मा का कभी नाम नहीं जपते। मुझ जैसे लोग लूण हरामी हैं, नमक हरामी हैं, जो उस परमात्मा का नाम नहीं जपते। गुनहगार है वो, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसने परमात्मा का नाम नहीं जपा। बेगाना, जो परमात्मा से बेगाना है, जो परमात्मा के नाम के रस से बेगाना है, उसे जानता ही नहीं। अल्प मत, वो तो बहुत ही अल्प बुद्धि का है, बहुत ही लघु बुद्धि का है, बहुत होछी बुद्धि का है। लूण हरामी, गुनहगार, बेगाना, अल्प मत, जियो पिंड जिन सुख दिए। जियो पिंड, जियो आत्मा, पिंड शरीर, जियो पिंड जिन सुख दिए, जिस परमात्मा ने सारे सुख दिए हैं। ताहे न जानत तत्व वैल्यू, उस परमात्मा की जरा सी भी वैल्यू नहीं जानता, उस परमात्मा की जरा सी भी वैल्यू नहीं समझता। ताहे न जानत तत्व, जियो पिंड जिन सुख दिए, ताहे न जानत तत्व। लाहा माया कारणे, लाहा लाभ कमाने के लिए, माया का धन कमाने के लिए, माया कारणे धन के कारण, लाहा माया कारणे, धन कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, देह दिस ढूंढन जाए। दसों दिशाओं में ऐसे अवसर ढूंढने जाता है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने जाता है कि मैं अधिक से अधिक धन कमा लूं। लाहा माया कारणे देह दिस ढूंढन जाए। देवनहार दातार प्रभु, दाता प्रभु, जो सब कुछ देवनहार देते हैं, देवनहार दातार प्रभु, निमख न मन है बसाए। निमख एक क्षण के लिए भी मन में नहीं बसाता, एक क्षण के लिए भी उस परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता। ऐसा जीव लूण हरामी है, नमक हराम है। लालच झूठ विकार मोह, इहा संपय मन माहे। मन में क्या है, मन में कौन सी चीज़ें संपय संभाल रखी हैं? इहा संपय मन माहे। मन में क्या चीज़ें संभाल रखी हैं, संपय हैं? लालच, झूठ, विकार, मोह। लालच है मन में, संभाल रखा है, झूठ संभाल रखा है, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार संभाल रखे हैं, और मोह संभाल रखा है, माया का मोह संभाला हुआ है। ये है मेरे मन में संभला हुआ। यह संपय मन माहे, उस प्राणी के अंदर जो परमात्मा का नाम ना जप के, जो अपने आप को नमक हराम, लूण हरामी सिद्ध कर रहा है। लालच झूठ बेकार मोह, यह संपय मन माहे। लंपट चोर निंदक महा, तिन्हु संग बिहाए। लंपट, जो कामी लोग हैं, लंपट, वासना में घिरे हुए। चोर, जो इस संसार में सुख प्राप्त करने के लिए सारे अनैतिक कार्य करने को तैयार हैं। निंदक महा, जो महानिंदक हैं, जो यहाँ तक कि परमात्मा के संतों को भी निंदा कर जाते हैं। संत का निंदक अधबीज ते टूटे। गुरु अर्जन देव जी ने कहा है कि जैसे कोई व्यक्ति का शरीर बीचों बीच से टूट जाए तो उसकी क्या हालत है, वो कैसे जीवन जिएगा बचा हुआ। संत का निंदक जो है उसकी तो ये दुर्गति होती है। निंदक महा, हम महान निंदक हैं जो संतों तक की भी निंदा कर जाते हैं। लंपट चोर निंदक महा, तिन्हु संग बिहाए। मेरे जैसे प्राणी तिन्हु संग बिहाए, उनके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और देवनहार दातार प्रभ, निमख न मनहु बसाए। तुद भावै ता बख्श ले, खोटे संग खरे। हे परमात्मा, तुद भावै, तुझे अगर भा जाए
तेरी इच्छा बन जाए, तुझे मुझ पे तरस आ जाए तां बख्श दे। मैं तो गलतियां करने वाला हूँ, करता रहा था, करता रहा हूँ और करता रहूँगा। तुद भावे तां बख्श दे, तो तू मेरी गलतियों को माफ़ कर ले। अगर तुझे मुझ पे दया आ जाए, मैं अपने जतनों से, मैं इतनी गलतियां कर चुका हूँ कि मैं अपने जतनों से चाहूँ कि मैं मुक्त हो जाऊँगा, विकारों से मुक्त हो जाऊंगा, मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा, ये तो संभव नहीं है। अगर तू मुझे बख्श देगा, तू मुझ पे कृपा करेगा तो संभव हो सकता है। तुद भावे तां बख्श ले, खोटे संग खरे। तू मुझ जैसे खोटे को साध संगत में, खरी संगत में जोड़ दे तो मैं भी खरा हो जाऊंगा। तू अगर बख्शेगा मुझे परमात्मा, खोटे संग खरे। तुद भावे तां बख्श ले, खोटे संग खरे। नानक भावे पार ब्रह्म, पाहन नीर तरे। पाहन नीर तरे, अगर परमात्मा को भा जाए, नानक भावे पार ब्रह्म, अगर परमात्मा को भा जाए तो पाहन नीर तरे। पाहन पत्थर, नीर पानी में तर जाते हैं। हम रामायण का प्रसंग जानते ही हैं कि राम जब रावण का वध करने के लिए जाते हैं तो राम के नाम के लिखे हुए जो पत्थर हैं वो समुद्र में तैर जाते हैं। तो नानक भावे पार ब्रह्म, गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि अगर पार ब्रह्म परमात्मा को भा जाए तो पत्थरों को भी तैरा देता है, मुझ जैसे नमक हरामी को भी तैरा देगा अगर उसको मुझ पे दया आ जाती है। लेख है गणत न छूटिए, काची भीत न शुद्ध, जिसे बुझाए नानका तह गुरुमुख निर्मल बुद्ध। जिसे बुझाए नानका तह गुरुमुख निर्मल बुद्ध, जिसे परमात्मा सोझी समझ देना चाहें, जिसे बुझाए, जिसे समझ दे देते हैं परमात्मा, जिसे बुझा देते हैं, सूझ दे देते हैं, बूझ दे देते हैं, तह गुरुमुख निर्मल बुद्ध, वो गुरु की शरण में चला जाता है, वो गुरुमुख हो जाता है, वो गुरु के उपदेश को शिरोधार्य करता है, गुरु की हर बात को आकाशवाणी समझता है, वो गुरुमुख हो जाता है। जिसे बुझाए नानका, जिसमें ये समझ देते हैं वो गुरुमुख हो जाता है। तह गुरुमुख, वो गुरुमुख हो जाता है। निर्मल बुद्ध, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। लेख है गणत न छूटिए, काची भीत न शुद्ध, जिसे बुझाए नानका तह गुरुमुख निर्मल बुद्ध। हम इस रचना को एक बार पढ़ के समाप्त करते हैं। किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप, पस आपन हो करे नानक बिन हर कहा कमात। पौड़ी। एकै आप करावन हारा, आपै पाप पुण्य विस्तारा, यह जुग जित जित आपै लायो, सो पायो जो आप दिवायो। वहाँ का अंत न जाने को, जो जो करे सो फुन हो। एकै ते सगला विस्तारा, नानक आप सवारण हारा। श्लोक। राच रहे बनेता विनोद, कुसुम रंग बिख सोर। बिख सोर, माया का शोर कुसुम रंग जैसा है। राच रहे बनिता विनोद, कुसुम रंग बिख सोर। नानक तह शरणी परो, बिनस जाए मैं मोर। नानक तह शरणी परो, बिनस जाए मैं मोर। पौड़ी। रे मन बिन हर जह रचो, तह तह बंधन पाहे। रे मन बिन हर जह रचो, तह तह बंधन पाहे। जह विद कतहु ना छूटिए, साकत तेहु कमाए। साकत की तो वो स्थिति है कि जैसे ये कथा एक सुनी जाती है, जो प्रवचन जहाँ होते हैं कि भाई एक सूअर से कहा गया कि तुम स्वर्ग में चलोगे, तो उसने कहा कि वहाँ क्या विष्ठा मिलेगी। तो साकत की तो यही स्थिति है, वो तो इस माया के रंग में ही खुश है, वो इससे छूटना ही नहीं चाहता। जह विद कतहु न छूटिए, साकत तेहु कमाहे। हों करते कर्म रत, ताको भार अफार। प्रीत नहीं जो नाम स्यों,
तो एहू करम विकार, बांधे जम की जेवरी मीठी माया रंग, भ्रम के मोहे न बुझे सो प्रभ सदही संग, सदहू संग, सो प्रभ सदहू संग, लेखे गणत न छूटिए, लेखे गणत न छूटिए, काची भीत न शुद्ध, जिसे बुझाए नानका तह गुरमुख निर्मल बुद्ध, लेखे गणत न छूटिए, काची भीत न शुद्ध, जिसे बुझाए नानका तह गुरमुख निर्मल बुद्ध। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।